2026 की शुरुआत तक YouTube पर अनुमानित 11.39 करोड़ 113.9 मिलियन से अधिक सक्रिय चैनल मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश चैनल छोटे हैं या निष्क्रिय हो सकते हैं, जबकि लगभग 6 करोड़ चैनल हर महीने सक्रिय रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। कुल उपयोगकर्ताओं में से केवल 4.4% ही चैनल बनाते हैं। दुनिया में 12 करोड़ कृष्णा अपनी गीता को लगभग दुनिया की 8 अरब आबादी को सुना रहे हैं। वह चाहते हैं कि वह जो कह रहे हैं वह सत्य है और दुनिया की 8 अरब आबादी अर्जुन बनकर उनकी गीता को सुने। किंतु मूल सवाल यह है कि क्या दुनिया के 12 करोड़ ये श्री कृष्णा क्या कभी स्वयं को भी सुनते हैं, या उनके मस्तिष्क में हमेशा यही फितूर बना रहता है कि सारी दुनिया सिर्फ उन्हें सुन। किंतु क्या कभी उन्होंने सोचा है कि क्या कभी उन्होंने स्वयं ही स्वयं को भी सुना है? हर यूट्यूबर दावा कर रहा है कि उनका वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, परंतु क्या उन्होंने ये सोचा है कि क्या स्वयं वे अपने जीवन को बदल पाए हैं? हर यूट्यूबर ने संकल्प ले लिया है कि उनका एक वीडियो दुनिया की 8 अरब आबादी की जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल देगा। सिर्फ एक बार आप उनके वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को शुरू होने से पहले ही वह ये घोषणा कर देते हैं कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत चले जाना, वरना उनसे काम की चीज छूट जाएगी और उनका जीवन नहीं बदल पाएगा। वीडियो का टाइटल शुरू में ही ऐसा रख देते हैं कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो का ना देखें, अन्यथा उनके अहंकार को चोट लग सकती है। अब दुनिया में सभी अपने आप को वीर नहीं महावीर समझते हैं और दुनिया में सभी अपने को छोड़कर सारी दुनिया को अहंकारी समझते हैं। हर रावण स्वयं को राम समझता है। यदि रावण को यह मालूम होता कि दुनिया उसको रावण समझेगी तो वह स्वयं भी अपना नाम राम ही रख लेता। हकीकत में YouTube वीडियो बनाने वाले ऐसा टाइटल इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि देखने वाला उनका वीडियो 1 मिनट से ऊपर नहीं देखेगा। आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो बना देते हैं और उनको मालूम है कि उनका वीडियो आदमी बीच में छोड़कर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए वह अपनी वीडियो को चलाने के लिए साम दाम दंड भेद राजनीति कूटनीति सब कुछ का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उनका वीडियो देखें, लोगों के अहंकार को चोट पहुंचाई जाए, लोगों को चुनौती दी जाए। हर यूट्यूबर आदमी के भीतर बैठे रावण के अहंकार को जगाना चाहता है, उसको चुनौती देना चाहता है, पर उसको मालूम नहीं है कि यहाँ कोई भी अपने आप को रावण नहीं राम ही समझता है और राम में तो अहंकार है नहीं, और राम तो जानते हैं कि जीत तो सत्य की होगी। इसीलिए बेचारे यूट्यूबर की हर हो ही जाती है। हर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट बनना चाहता है, पर हर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट नहीं बन सकता है। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मेरा भी सपना यही है, इसीलिए मैंने ये कहानी लिखी है क्योंकि मैं स्वयं ही स्वयं की नहीं सुनता हूँ, बल्कि मैं स्वयं ही को श्री कृष्णा समझकर और दुनिया को अर्जुन समझकर अपने आप की और अपने भीतर से निकली गीता को सत्य मानकर संसार को चाहता हूँ कि संसार सुने पर कोई सुनता ही नहीं है। संजय सेठी। वर्ष 2026 की शुरुआत अगर हम डेटा देखें तो YouTube पर लगभग 11.39 करोड़ यानी करीब 113 मिलियन सक्रिय चैनल्स मौजूद हैं। बाप रे, ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसमें से लगभग 6 करोड़ चैनल्स ऐसे हैं जो हर महीने लगातार बिना रुके नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब इसे पचाना थोड़ा मुश्किल लगता है। वही तो, लेकिन असली दिमागी पेंच या कहिए असली रहस्य इस आंकड़े के दूसरे हिस्से में छिपा है। दुनिया भर के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की आबादी में से केवल 4.4% लोग ही ये चैनल बनाते हैं। अच्छा, यानी बाकी की पूरी आबादी, बाकी 95.6% आबादी सिर्फ चुपचाप बैठकर इन्हें देख रही है। तो आज की इस चर्चा में या इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी 4.4% आबादी के दिमाग के भीतर झांकने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास संजय सेठी द्वारा लिखा गया एक बेहद दार्शनिक और तीखा टेक्स्ट है जो आधुनिक कंटेंट क्रिएटर्स की मानसिकता की परतों को उधेड़ कर रख देता है। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं कि स्क्रीन के उस पार बैठे इन लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ इंटरनेट का ट्रैफिक डेटा नहीं है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा और अनियंत्रित मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। एकदम सही, एक प्रयोग ही लगता है ये। जरा इस पैमाने की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही छोटी सी मुट्ठी भर आबादी, सिर्फ 4.4% लोग इंटरनेट के जरिए अरबों लोगों की सोच, उनके खर्च किए जाने वाले समय और उनकी मानसिक ऊर्जा को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरह से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा विशाल डिजिटल मंच बन गया है जहां कुछ लोग निरंतर बोल रहे हैं,
लगातार अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं और उनके अवचेतन मन में ये गहरी इच्छा बैठी है कि बाकी की जो आबादी है वो बस चुपचाप बिना कोई सवाल किए बैठकर उन्हें सुनती रहे। हाँ, और संजय सेठी का ये लेख इसी लगातार बोलते रहने की मानसिकता पर बहुत ही सीधा और कड़ा प्रहार करता है। उन्होंने इस पूरे स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक या एक एनालॉजी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, वो कृष्ण और अर्जुन वाली एनालॉजी। हाँ, वही। लेख में कहा गया है कि आज डिजिटल दुनिया में लगभग 12 करोड़ कृष्णा अपनी गीता को दुनिया की 8 अरब आबादी रूपी अर्जुन को सुना रहे हैं। ओह वाओ, ये सच में एक बहुत ही भारी और चौंका देने वाली तुलना है ना? इसका मतलब यह है कि हर क्रिएटर जो कैमरे के सामने बैठता है कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहा है कि उसके मुख से निकला हर शब्द परम सत्य है। और दुनिया यानी वो 8 अरब की भीड़ जो स्क्रीन के उस पार है वो पूरी तरह से भ्रमित है। हाँ, और उसे इस क्रिएटर के दिव्य ज्ञान की सख्त जरूरत है। ये तुलना इसलिए भी इतनी सटीक है क्योंकि अगर हम महाभारत के मूल संदर्भ को देखें तो श्री कृष्ण वो प्रतीक है जिनके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और स्पष्टता है। बिल्कुल। और अर्जुन उस इंसान का प्रतीक है जो गहरे भ्रम में है, जिसे दिशा चाहिए, जो सवालों से घिरा है। अब आधुनिक परिदृश्य में सोचिए कि 12 करोड़ लोग अचानक से खुद को उस सर्वज्ञानी की कुर्सी पर बिठा लें। ये कोई सामान्य बात नहीं है सच में। वही तो, मनोविज्ञान की भाषा में इसे एक बहुत बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एक मनोवैज्ञानिक भ्रम कहा जा सकता है। कैमरे के सामने बैठने वाला व्यक्ति ये मान लेता है कि उसे जीवन के ऐसे रहस्य पता चल गए हैं जो आम जनता को नहीं पता, और वो चाहते हैं कि दर्शक सिर्फ उनकी बात सुने। हाँ, उसे जीवन का अंतिम सत्य मान ले, और वो भी बिना कोई तर्क वितर्क किए। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। मतलब क्या ये कृष्ण और अर्जुन की तुलना थोड़ी ज्यादा कठोर नहीं हो गई? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब है, ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा मतलब है, अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो इंटरनेट पर बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो सच में बहुत काम की चीजें सिखा रहे हैं। कोई कोडिंग सिखा रहा है, कोई कुकिंग की रेसिपी बता रहा है, तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टिप्स दे रहा है। हाँ, ये भी है। तो क्या हर क्रिएटर को अहंकारी गुरु या खुद को कृष्ण मानने वाला कहना सही होगा? क्या हम सबको एक ही तराजू में नहीं तोल रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इस पर स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। संजय सेठी का ये टेक्स्ट उन लोगों पर निशाना नहीं साध रहा है जो कोई स्पष्ट स्किल या कौशल सिखा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि एक्सेल शीट कैसे इस्तेमाल करें या गिटार कैसे बजाएं? उन पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये टेक्स्ट विशेष रूप से उन ज्ञान गुरुओं, लाइफ कोचेस और ओपिनियन मेकर्स पर प्रहार कर रहा है जो जिंदगी जीने का फलसफा बेचते हैं। समझ गया, जो ये दावा करते हैं कि उनका नजरिया ही दुनिया को देखने का इकलौता सही तरीका है। हाँ, एकदम सही। जो कौशल नहीं बल्कि विचारधारा थोपने का प्रयास कर रहे हैं, और यहीं पर वो कृष्ण अर्जुन सिंड्रोम पूरी तरह से हावी हो जाता है। अब समझ में आया, यानी बात उनकी हो रही है जो खुद को सत्य का एकमात्र ठेकेदार मान बैठते हैं। मुझे यहाँ एक और एनालॉजी याद आ रही है। क्या ये विचारधारा वाले यूट्यूबर्स उन मेगाफोन की तरह नहीं हो गए हैं जो सिर्फ प्रसारण करना जानते हैं, यानी सिर्फ ब्रॉडकास्ट करना? मेगाफोन, हाँ, ये काफी दिलचस्प तुलना है। देखिए ना, एक मेगाफोन का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो सिर्फ आवाज को दूर तक फेंक सकता है। उसमें आवाज ग्रहण करने के लिए कोई कान नहीं होते। सेठी भी अपने लेख में यही गहरा सवाल उठाते हैं कि क्या दुनिया के ये 12 करोड़ श्री कृष्ण कभी स्वयं की भी सुनते हैं? बहुत गहरी बात है ये। उनके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ दुनिया को उपदेश देने का फितूर सवार रहता है। ये मेगाफोन वाला उदाहरण इस पूरी डिजिटल त्रासदी को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। मनोविज्ञान में इसे एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट या अंधा बिंदु कहा जाता है। अंधा बिंदु? जी। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? यानी ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान दूसरों की कमियों को तो माइक्रोस्कोप से देखता है, लेकिन खुद की कमियों के प्रति पूरी तरह अंधा हो जाता है। बिल्कुल। इस टेक्स्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज इंटरनेट पर कोई भी वीडियो देखिए, उसके थंबनेल पर या वीडियो की शुरुआत में क्रिएटर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दावा करता है कि ये एक वीडियो किसी का भी पूरा जीवन बदल देगा। हाँ, रोज देखते हैं ऐसे वीडियोस। में उतारा है, क्या उन्होंने अपनी ही दी गई सलाह से स्वयं अपना जीवन बदला है? वही बात है ना कि ज्ञान बांटने की इच्छा होना
और उस ज्ञान को असल जिंदगी में आत्मसात करने की क्षमता होना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एकदम। ये बात तो बिल्कुल वैसी हो गई कि कोई एक ऐसा व्यक्ति किसी को तैरना सिखाने का दावा कर रहा है जिसने खुद कभी पानी में पैर तक नहीं रखा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वो कैमरे के सामने ये संकल्प ले चुके हैं कि दुनिया की 8 अरब आबादी की जिंदगी वही बदल देंगे, बस दर्शक को एक बार उनका वीडियो देखना होगा। और यही वो बिंदु आता है जहां इंसान की अपनी मानसिकता ही उसके विकास के सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। वो कैसे? क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार सिर्फ उपदेश देने की भूमिका में रहता है ना, तो उसका दिमाग धीरे धीरे नई चीजें सीखने या ग्रहण करने की क्षमता खोने लगता है। अच्छा, यानी वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाता है। हाँ, वो एक ऐसे ऊंचे मंच पर खड़ा हो जाता है जहां से उसे लगता है कि अब उसे खुद कुछ भी नया सीखने, सुधार करने या अपनी ही दी गई सलाह पर अमल करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं बची है। और चूंकि ये क्रिएटर्स खुद अपनी ही दी हुई सलाह पर ध्यान नहीं देते, तो अंदर ही अंदर अवचेतन रूप में उन्हें ये डर भी सताता रहता होगा कि सामने बैठा दर्शक भी उनकी बात को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, वो जानते हैं ये बात। टेक्स्ट में इस हताशा का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन क्रिएटर्स को डेटा के जरिए ये भली भांति पता होता है कि दर्शक 30 मिनट या 60 मिनट के वीडियो को शायद 1 मिनट में ही बंद करके चला जाएगा। और इसी असुरक्षा की भावना से इंटरनेट की सबसे खतरनाक बीमारी का जन्म होता है, जिसे हम क्लिकबेट कहते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक डर नहीं है, बल्कि ये उस डिजिटल इकोसिस्टम की एक बहुत ही क्रूर सच्चाई है। यहाँ बात को थोड़ा तकनीकी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझना होगा। जी बताइए। जब ज्ञान या अच्छी नियत काम नहीं आती ना, तो क्रिएटर्स को मानव मनोविज्ञान के डार्क साइड का सहारा लेना पड़ता है। संजय सेठी ने लिखा है कि अपने वीडियो को चलाने के लिए और दर्शक को स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए ये क्रिएटर्स राजनीति, कूटनीति और साम दाम दंड भेद के प्राचीन सिद्धांतों तक का इस्तेमाल करने लगे हैं। साम दाम दंड भेद मतलब यूट्यूब वीडियोस के लिए। हाँ, जरा सोचिए, जो चाणक्य की नीतियां कभी विशाल साम्राज्य चलाने या भयंकर युद्ध जीतने के लिए इस्तेमाल होती थीं, वे आज एक इंसान को स्क्रीन पर 30 सेकंड ज्यादा रोके रखने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ये डिजिटल युग की एक बहुत ही अजीब विडंबना है। ये सच में हास्यास्पद भी है और थोड़ा डरावना भी। लेकिन मुझे यहाँ एल्गोरिदम का खेल समझना है। आखिर ये 30 सेकंड का इतना बड़ा हौवा क्यों है? क्योंकि देखिए, प्लेटफॉर्म्स का जो एल्गोरिदम है वो पूरी तरह से रिटेंशन, यानी दर्शक कितनी देर टिकता है उस पर काम करता है। ठीक है। अगर कोई दर्शक 30 सेकंड से पहले वीडियो छोड़ लेता है, तो एल्गोरिदम उस वीडियो को कचरा मान लेता है और उसे दूसरों को दिखाना बंद कर देता है। ओह, इसलिए उन्हें इतनी घबराहट होती है। बिल्कुल, इसीलिए क्रिएटर की जान सांसत में रहती है। उसे किसी भी कीमत पर उस दर्शक को शुरुआती कुछ सेकंड्स में बांधना ही होता है, और इसके लिए वे इंसान के दिमाग के उस हिस्से पर वार करते हैं जो डर, खतरे और जिज्ञासा के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, यानी हमारा अमिग्डाला। तभी शायद वे वीडियो की शुरुआत में ही धमकियां या अजीब तरीके की चेतावनियां देने लगते हैं। हाँ, वही उनका हथियार है। जैसे कई बार वीडियो शुरू होते ही एक गंभीर आवाज आती है, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। या फिर थंबनेल का टाइटल ऐसा भड़काऊ रख देंगे कि कमजोर दिल वाले इसे ना देखें, आपके अहंकार को गहरी चोट लग सकती है। हाँ, ऐसे टाइटल्स तो भरे पड़े हैं। वे मूल रूप से दर्शक को चुनौती दे रहे होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि दर्शक के अंदर छिपे रावण या उसके सोए हुए अहंकार को उकसाया जाए, ताकि दर्शक अपनी बात को सही साबित करने के लिए या सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, पूरा वीडियो देख डाले। लेकिन यहीं पर उनकी ये पूरी चालाकी और मनोवैज्ञानिक रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। कैसे? और सेठी के टेक्स्ट का ये हिस्सा सबसे ज्यादा विचारणीय है। वे कहते हैं कि हर यूट्यूबर आदमी के भीतर बैठे रावण, यानी उसके अहंकार को जगाना चाहता है, लेकिन वो एक बहुत ही बुनियादी इंसानी फितरत को भूल जाता है। और वो फितरत क्या है? असल दुनिया में कोई भी इंसान खुद को रावण मानता ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बायस या सेल्फ सर्विंग बायस कहा जाता है। हर इंसान खुद को राम समझता है। हम सब अपने अपने जीवन की कहानी के निर्विवाद नायक हैं। कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर आईने में ये नहीं कहता कि आज मैं कुछ बुरे और अहंकारी काम करूंगा। बिल्कुल नहीं। हर कोई मानता है कि वो सत्य के मार्ग पर है और उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। मैं इस बात को थोड़ा और खोलना चाहता हूँ। मतलब अगर हम तार्किक रूप से सोचें,
तो कोई भी आम इंसान ये स्वीकार क्यों करेगा कि वो गलत है? वही तो। टेक्स्ट में एक बहुत ही मजेदार और गहरी लाइन है कि अगर इतिहास के असली रावण को भी ये पता होता कि हजारों साल बाद इतिहास उसके बारे में क्या फैसला सुनाने वाला है, तो वो भी किसी तरह अपना नाम राम ही रख लेता। हाँ, कोई जानबूझकर खलनायक का छोला नहीं पहनना चाहता। एकदम सही। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों ने भी कभी खुद को विलेन नहीं माना। उन्होंने भी यही सोचा कि वे जो कर रहे हैं वो दुनिया की भलाई के लिए है। तो जब एक यूट्यूबर स्क्रीन पर आकर चुनौती देता है कि ये वीडियो आपके अहंकार को तोड़ देगा, तो सामने बैठा दर्शक क्या सोचता है? वो शायद सोचता होगा कि ये मेरे लिए तो है ही नहीं। बिल्कुल, वो सोचता है कि मेरे अंदर तो कोई अहंकार है ही नहीं, मैं तो बहुत ही सुलझावा इंसान हूँ। ये वीडियो शायद मेरे पड़ोसी या मेरे बॉस के लिए होगा जिसके अंदर बहुत अहंकार है। हाँ, बॉस के लिए होगा, सही कहा। दर्शक उस चुनौती को अपने ऊपर लेता ही नहीं है क्योंकि वो खुद को राम मान रहा है और राम में तो अहंकार होता नहीं है। और अंततः इसका परिणाम क्या होता है? सत्य की जीत होती है, यानी दर्शक के मन में बैठे राम की जीत होती है। और उस बेचारे यूट्यूबर की जो बड़ी चालाकी से रावण को ढूंढने निकला था, उसकी बुरी तरह हार हो जाती है। हाँ, उसका वीडियो कोई नहीं देखता या देखकर तुरंत बंद कर देता है। ये तो बिल्कुल उस मूर्ख शिकारी की तरह हो गया जो जंगल में शेर पकड़ने का जाल लेकर गया है लेकिन उस जंगल के सारे जानवर खुद को शाकाहारी हिरन मानकर बैठे हैं। उसका कोई भी जाल, कोई भी चाल काम नहीं करेगी। हाँ, उसे हार मानकर खाली हाथ लौटना ही पड़ेगा। अब इतने सारे असफल हथकंडों, इतनी भयंकर मानसिक थकावट, साम दाम दंड भेद लगाने और फिर भी लोगों के द्वारा नकार दिए जाने के बावजूद एक बड़ा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। ये पागलपन रुक क्यों नहीं रहा? हर दिन लाखों नए वीडियो क्यों अपलोड हो रहे हैं? इस अंतहीन दौड़ का अंतिम लक्ष्य क्या है? इस दौड़ का अंतिम लक्ष्य है आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी फैंटेसी, सबसे बड़ा सपना। टेक्स्ट में इसका बहुत ही बेबाक जवाब दिया गया है। हर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट बनना चाहता है। मिस्टर बीस्ट, हाँ, वो तो सबका सपना है आजकल। मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक नाम नहीं रह गया है, वो आज की अटेंशन इकोनॉमी या ध्यान खींचने वाली अर्थव्यवस्था का पैमाना बन गए हैं। वे उस मुकाम का प्रतीक हैं जहां अपार सफलता है, बेहिसाब पैसा है और सबसे बढ़कर अटेंशन है। हर क्रिएटर चाहता है कि उसकी आवाज दुनिया के हर कोने में गूंजे, लोग उसके एक इशारे पर लाखों की संख्या में आ जाएं। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। हर कोई मिस्टर बीस्ट नहीं बन सकता। ये एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा, मिराज की तरह। हाँ, ये उस रेगिस्तान की तरह है जहां दूर से देखने पर पानी की चमक तो बहुत साफ दिखाई देती है, लेकिन इंसान जब अपनी सारी ऊर्जा खर्च करके वहां पहुंचता है तो उसके हाथ में सिर्फ सूखी रेत आती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सारे विश्लेषणों, इन सारे तर्कों के बाद हम पहुंचते हैं इस पूरे टेक्स्ट के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। हाँ, ये ट्विस्ट तो सबसे कमाल का है। एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी चर्चा को एक पूरी तरह से नए आयाम मिले जाता है। संजय सेठी, जिन्होंने अभी तक यूट्यूबर्स की मानसिकता का इतना कड़वा, इतना सटीक और इतना बेदर्दी से विश्लेषण किया है, वो लेख के अंत में एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हैं। सच में वहां आकर तो सब पलट जाता है। वे खुद स्वीकार करते हैं कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं और मेरा भी सपना यही है। ये हिस्सा पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी महान जादूगर ने स्टेज पर अपना सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी भ्रम खुद ही दर्शकों के सामने तोड़ दिया हो। ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये कोई सामान्य लेख, कोई शिकायत या किसी दूसरे की आलोचना नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा आत्मस्वीकार या कन्फेशन है। हाँ, अपने आप पर किया गया एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। लेखक क्या गहराई से महसूस कर चुका है कि वो खुद उस 4.4% आबादी का हिस्सा है जो इंटरनेट पर लगातार बोल रहा है। वो वही कर रहे हैं जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल, वो खुद इस नंगी सच्चाई को स्वीकार करता है कि मैं स्वयं ही स्वयं की नहीं सुनता हूँ। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक वाक्य है। यह दर्शाता है कि क्रिएटर खुद भी उसी चक्रव्यूह में फंसा है जिसे वो भेदने की बात कर रहा है। और वे आगे उसी बात को दोहराते हैं कि वे भी अनजाने में खुद को श्री कृष्ण समझकर और इस दुनिया को अर्जुन मानकर अपने ही भीतर से निकाली हुई गीता को परम सत्य मान बैठे हैं। वो खुद भी उस मृग तृष्णा में उलझे हुए हैं। हाँ, वे भी उसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं।
वे चाहते हैं कि सारा संसार अपना काम छोड़कर बस उन्हें सुने। लेकिन उनका जो अंतिम वाक्य है वो दिल को चीर देने वाला है और आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई को कुछ ही शब्दों में बयान कर देता है। हाँ, वो वाक्य कि पर कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल, पर कोई सुनता ही नहीं है। ये एक छोटा सा वाक्य आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल युग के सबसे बड़े और सबसे भयानक खालीपन को दर्शाता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीकी रूप से हर किसी के पास एक ग्लोबल मंच है, एक मेगाफोन है। हाँ, हर किसी के हाथ में वो मेगाफोन पकड़ा दिया गया है जो दुनिया के दूसरे कोने तक आवाज पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जब हर कोई सिर्फ बोल रहा हो, जब हर इंसान के हाथ में मेगाफोन हो, तो सुनने वाला कोई नहीं बचता। सुनने वाले बाकी ही नहीं रहते। क्रिएटर खुद भी उसी भ्रम और मृग तृष्णा में फंसा हुआ है जिसकी वो इतनी कड़वी आलोचना कर रहा है। वो जानता है कि उसके अपनाए गए तरीके काम नहीं कर रहे। वो जानता है कि उसके अंदर कोई कृष्णा नहीं है जो दुनिया का उद्धार कर सके। फिर भी वो लगे हुए हैं। फिर भी वो इस डिजिटल चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि अटेंशन की लत बहुत बुरी होती है। ये एक बहुत ही मार्मिक और दयनीय स्थिति है। सोचिए, एक इंसान कैमरे और चमकदार रिंग लाइट के सामने खड़ा होकर अपनी पूरी आत्मा निकाल कर रख देता है। वो दुनिया भर के सस्ते और महंगे हथकंडे अपनाता है, क्लिकबेट थंबनेल बनाता है, अजीबोगरीब चेतावनियां लिखता है, और वो भी सिर्फ एक वजह से। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही गहरी, बहुत ही बुनियादी मानवीय लालसा छिपी है, और वो लालसा है सुने जाने की तड़प। हर कोई यही चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए। बिल्कुल, हर इंसान चाहता है कि उसके वजूद को, उसके होने को कोई तो स्वीकार करे। लेकिन कैमरे के लेंस के उस पार उसे क्या मिलता है? सिर्फ एक गहरा खालीपन, एक ऐसा शून्य जहां कोई असल में नहीं सुन रहा। और यही वो कारण है जिसकी वजह से संजय सेठी का ये टेक्स्ट सिर्फ यूट्यूब एल्गोरिदम या इंटरनेट की दुनिया तक सीमित नहीं रह जाता। ये आधुनिक मानव समाज की उस बुनियादी तड़प और अकेलेपन का दस्तावेज बन जाता है। गहरी बात है ये। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान भरी भीड़ के बीच खड़ा है, डिजिटल रूप से हजारों लोगों से जुड़ा हुआ है, फिर भी खुद को नितांत अकेला महसूस करता है। और उस अकेलेपन, उस सन्नाटे को दूर करने के लिए वो लगातार अपनी आवाज ऊंची करता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक इंसान पलट कर देख ले। तो श्रोतों की इस पड़ताल से और आज के इस गहन विश्लेषण से हमने इंसान के दिमाग और इंटरनेट के इस जटिल रिश्ते की कई परतों को खोला है। हाँ, बहुत कुछ सामने आया है। हमने उस कृष्ण और अर्जुन कॉम्प्लेक्स को समझा जहां मुट्ठी भर 4.4% लोग खुद को सर्वज्ञानी और बाकी पूरी दुनिया को भ्रमित मान लेते हैं। वही सबसे पहला भ्रम है उनका। हमने इस बात की गहराई में जाकर देखा कि कैसे जब उनके सीधे साधे उपदेश काम नहीं आते तो वे साम दाम दंड भेद जैसी कूटनीति और एल्गोरिदम को धोखा देने वाले मनोवैज्ञानिक हथकंडों पर उतर आते हैं, जो कि उनके डर और असुरक्षा को दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने उस मिस्टर बीस्ट बनने की चाह में छिपे उस भयंकर आत्मधोखे को भी पहचाना जिसका शिकार खुद इस टेक्स्ट का लेखक भी है। और इन सब के बीच जो सबसे अहम मनोवैज्ञानिक सबक सामने आया वो ये है कि हम उस रावण को कभी चुनौती नहीं दे सकते जिसे इंसान ने अपने भीतर पूरी तरह से छुपा लिया है या जिसे वो पहचानता ही नहीं है। क्योंकि इंसान खुद को हमेशा राम समझता है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान का कॉग्निटिव बायस उसे हमेशा राम के रूप में ही देखने पर मजबूर करता है। ये इंटरनेट की दुनिया एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रणभूमि बन चुकी है जिसे कोई विचार थोपने या ज्ञान बांटने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। तो फिर किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का ध्यान यानी अटेंशन खींचने के लिए लड़ा जा रहा है। सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और विचार करने योग्य बात सामने आती है। अगली बार जब भी स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए सामने कोई ऐसा वीडियो आए जिसका थंबनेल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो कि ये एक वीडियो पूरी जिंदगी बदल देगा, या फिर लाल रंग में कोई सनसनाखेज चेतावनी लिखी हो कि कमजोर दिल वाले इसे ना देखें, हाँ, तो तुरंत उस पर क्लिक करने या उसे गुस्से में नकारने से पहले बस एक पल के लिए रुकना चाहिए। सोचना चाहिए कि उस चमकदार स्क्रीन के दूसरी तरफ, उस कैमरे के पीछे जो व्यक्ति बैठा है, वो इंसान किस मानसिक हताशा, किस भयंकर अकेलेपन और किस भ्रम से गुजर रहा है। वो वही सुने जाने की तड़प है। क्या वो सच में दुनिया को कोई नया ज्ञान देना चाहता है, या फिर वो केवल इस विशाल डिजिटल समंदर में किसी के द्वारा सुने जाने की तड़प में हाथ पैर मार रहा है? ये बहुत ही संवेदनशील नजरिया है।
बजाय इसके कि हम उस क्लिकबेट का शिकार हों या उस पर गुस्सा करें, हमें उस इंसान के पीछे छिपी उस लाचारी और उस बुनियादी ज़रूरत को देखना चाहिए जो सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसका इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई महत्व तो है। बिल्कुल। और आज की इस लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो इस पूरे विश्लेषण के बाद शायद हम सभी को गहराई से परेशान कर सकता है। वो क्या है? जरा कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह वो 4.4% आबादी जो लगातार वो मेगाफोन लेकर चिल्ला रही है, जो हर दिन 6 करोड़ वीडियो अपलोड कर रही है, अचानक बोलना बंद कर दे, अचानक चुप हो जाए। हाँ, अगर वे सारे क्रिएटर्स अपने कैमरे, अपनी रिंग लाइट्स और अपने डिजिटल हथियार डाल दें और बाकी की 95.6% आबादी की तरह सिर्फ शांति से बैठकर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सुनना शुरू कर दें, तो क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये इंटरनेट, क्या ये दुनिया एक ज्यादा समझदार, शांत और बेहतर जगह बन जाएगी? या फिर ये अचानक पसरा हुआ सन्नाटा, ये बिना शोर की दुनिया हमारे इस डिजिटल समाज के सबसे बड़े और डरावने खालीपन को पूरी तरह से उजागर कर देगी? शायद यही सच्चाई हो। क्या हम सच में उस सन्नाटे का सामना करने के लिए तैयार हैं? सोचने वाली बात है। आज की चर्चा में बस इतना ही।